वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का यूनिट 2 जो कि है पॉलिनॉमियल्स। तो एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 पढ़ते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब हमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर थ्योरम यूज़ करके भी पहले तो फैक्टराइज करना है और साथ ही साथ इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट से भी फैक्टराइज करेंगे। दोनों मेथड से हमें यहाँ पर इसे फैक्टराइज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। देखो आपके पास पॉलिनॉमियल है ये 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो आपको यहाँ पर ये जो बीच का ये जो 17x है ये वाली टर्म को स्प्लिट करना है ना। और स्प्लिट आप कुछ इस तरह से करोगे कि प्लस या माइनस करके क्या आए 17 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए 6 5 30। ठीक है 30 आए। तो अब आप क्या करो इस 30 का क्या करोगे फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले तो देखो 30 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा 2 इंटू 15 फिर ये आएगा 3 इंटू 5 5 इंटू 1। तो 30 का जो फैक्टर 30 के बनेंगे वो क्या बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो हमें फैक्टर इस तरह रीअरेंज करने हैं कि प्लस या माइनस करके क्या है 17। सबसे पहले मैं देखती हूँ चलो 3 और 5 को मैंने अगर कंबाइन किया क्या है 15 आ रहा है और ये 2 अगर मैंने 15 और 2 को जोड़ा तो क्या 17 आता है बिल्कुल आता है। तो मैं ये फैक्टर ले लूँगी। तो मैं 17x को स्प्लिट करूँगी 2x प्लस 15x में। ठीक है ना। इस तरह से मैंने ये मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब क्या करूँगी मैं जो स्टार्टिंग के ये जो दो टर्म है इसमें मैं 2x कॉमन ले लूँगी। 2x जैसी कॉमन लूँगी यहाँ 6x² में क्या बचेगा 3x बचेगा है ना। और ये जब पूरा 2x बाहर आ गया तो प्लस 1 बचेगा। अब देखो प्लस यहाँ 15x प्लस 5 में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। 15x में से जैसे ही 5 कॉमन आया तो 3x बचेगा और यहाँ 5 अगर यहाँ से आ गया बाहर तो 1 बचेगा प्लस में। अब 3x प्लस 1 आप देख रहे हो यहाँ दोनों जगह है तो आप इसको कॉमन ले लो है ना। कॉमन लेते ही क्या बचेगा 2x प्लस 5। तो आप इस तरह से फैक्टर लिख लोगे है ना। तो मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ करके फैक्टर आ गए कुछ इस तरह से। एक आ गया फैक्टर 3x प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया 2x प्लस 5। तो देखो अब हम 6x² प्लस 17x प्लस 5 को फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके फैक्टराइज करेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसमें आपके पास दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5 एक पॉलिनॉमियल। और जब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था x² के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए तब आप फैक्टर थ्योरम इजीली यूज़ कर लोगे। अब क्योंकि यहाँ पर x² के आगे 6 मतलब एक कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो आप क्या करो आप 6 को कॉमन ले लो। अब 6 को अगर आप इस पॉलिनॉमियल में कॉमन लोगे तो क्या आएगा ये x² बचेगा सिर्फ। अब देखो 17x वाली टर्म में तो 6 है ही नहीं तो क्या करोगे आप यहाँ पर 17x को 17/6x लिख लो। ये क्यों किया मैंने क्योंकि देखो 17/6x में ये जो बाहर वाला 6 है इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 6 से 6 कट गया 17x ही तो बचा। यही हमारी ओरिजिनल टर्म थी है ना। तो कभी भी आपको एक ऐसे नंबर में से कॉमन निकालना हो जहाँ वो नंबर ही ना दे रखा हो तो आप क्या करो आप जिस नंबर को कॉमन निकाल रहे हो उसे डिनोमिनेटर में लिख दो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो इसी तरह प्लस अब 5 वाली ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म इसमें भी 6 तो है ही नहीं तो आप इसको क्या लिख दोगे 5/6 और इस तरह ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो पहला स्टेप तो इस तरह आपको करना है। अब इसके बाद आप क्या करो ये जो आपका पॉलिनॉमियल आया है x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 इसमें जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म कौन सी है ये है 5/6। इसके आप फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर क्या है मैं अलग अलग लिख देती हूँ इनके फैक्टर्स। देखो 5 के फैक्टर है 1 और 5। 6 के फैक्टर क्या है 6 के फैक्टर है 1 2 3 और 6 यही है ना। तो आप अब क्या करो इन्हीं को रीअरेंज करके 5/6 के फैक्टर बनाओ। जैसे कि देखो अगर आप 1 न्यूमरेटर में लिखो है ना और डिनोमिनेटर में 1 लिखा तो 1/1 क्या है ये भी 5/6 का फैक्टर होगा। इसी तरह 1 लिखो फिर डिनोमिनेटर में 2 लिखो तो 1/2 भी क्या होगा 5/6 का फैक्टर होगा। इसी तरह आप 1/3 लिखो तो ये भी क्या होगा 5/6 का फैक्टर होगा।
फिर आप लिखो क्या, 1/6 लिखो, ये भी क्या होगा 5/6 का फैक्टर। अब क्या करो नेक्स्ट, 5 ले लो आप, है ना, 5 को रखो न्यूमरेटर में, और क्या करो अब एक बार नीचे 1 लिखो, एक बार क्या करो एक बार नीचे 2 लिखो, एक बार 5/3 लिखो, एक बार 5/6 लिखो, है ना। तो ये कुछ फैक्टर आ गए हैं आपके इस वाले 5/6 टर्म के। अब आप प्लस वाले भी कंसिडर करोगे और माइनस वाले भी कंसिडर करोगे, तो कुछ इस तरह से आपके फैक्टर्स बन के आएंगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद अब क्या होगा, आपने फैक्टर्स निकाल लिए, अब आप क्या करो, आप इनमें से एक एक करके फैक्टर्स को इस पी ऑफ एक्स में पुट करो और चेक करो कि ज़ीरो कब आ रहा है। जब भी ज़ीरो आएगा तो उसके बाद आप पॉलिनॉमियल उससे वो कन्वर्ट कर लोगे जो इसका क्या हो, एक फैक्टर हो। जैसे कि सबसे पहले देखो हिट एंड ट्रायल मैंने किया और सबसे पहले मैंने एक्स की जगह -1/3 रखा, और मतलब अब मैं क्या निकालने वाली हूँ, मैं पी ऑफ -1/3 निकालने वाली हूँ। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, -1/3 रख दिया, ठीक है। तो देखो अब इसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से आएगा। कैसे किया सॉल्व, देखो -1/3 जो है इसका स्क्वायर क्या होगा 1/9, फिर क्या होगा 17/6 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 17 इंटू 1 क्या होता है 17, 6 इंटू 3 क्या होता है 18, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसीलिए साइन यहाँ माइनस का आ गया। देखो अब नेक्स्ट प्लस 5/6 एज इट इज़ लिख दिया मैंने यहाँ। अब यहाँ आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम इसका आएगा 18, तो देखो आप डिनोमिनेटर 18 बनाओ, और 18 बनाने के बाद जब आप पूरा इसे सॉल्व करोगे तो देखो कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0। कैसे, देखो 2 - 17 क्या होता है -15, -15 प्लस 15 क्या होता है 0, है ना, और 0 इंटू 6 इज 0, तो इसीलिए ये पूरा क्या आ गया आंसर इसका 0 आ गया। तो क्योंकि x की जगह जब मैंने -1/3 रखा तो आंसर आया है 0, इसका मतलब क्या होगा, इससे बनने वाला जो पॉलिनॉमियल है वो इस p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू है -1/3, तो इससे बनने वाला कौन सा पॉलिनॉमियल है x प्लस 1/3, ये पॉलिनॉमियल बना है। तो इसका मतलब ये x प्लस 1/3 किसका फैक्टर है, ये फैक्टर है इस p ऑफ x का। तो आप यहाँ पर यही लिख दोगे कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखो इसके बाद आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और ज़ीरो निकालना है, मतलब एक और फैक्टर निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये जो मैंने सारे यहाँ पर आपको फैक्टर बताए एक एक करके आप हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हो, है ना, और तब आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जिसमें भी आपका आंसर 0 आ जाए आप क्या कहोगे, वो एक फैक्टर बनाएगा। लेकिन देखो एक आसान एक ट्रिक क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आप क्या करो, आप सबसे पहले लिखो कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 5/6, और एक बार क्या लिखो, अब जिस फैक्टर को रख के 0 आया है आप वो वैल्यू यहाँ रखो। देखो ये क्या आ रहा है -1/3, जब मैंने रखा था x की जगह तो 0 आया था। अब क्या करो, अब आपको एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है। अब ये मिसिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए आप ये जो पूरी यहाँ वैल्यू है ये इस तरफ लेकर जाओगे, सॉल्व करोगे ना बेसिकली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो 3 है यहाँ जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये -1 यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया आंसर, आपके पास यहाँ पर 5/3 ये आएगा, है ना, और नीचे क्या आएगा 6 इंटू -1 ये आएगा, है ना। और इसे जब आप सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आपके पास क्या आंसर आया, आंसर आया 5/2 लेकिन माइनस का, है ना, ये आया पूरा आपके पास नंबर 1। अब आप क्या करो, पहले इस नंबर को पुट करके देखो कि क्या आंसर 0 आ रहा है, और आंसर 0 आएगा, ये एक फैक्टर बनाएगा आगे, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, x की जगह -5/2 रखूँगी और सॉल्व करूँगी। देखो मैंने ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो -5/2 रख ली, और अब क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। देखो -5/2 का स्क्वायर क्या होता है 25/4, 17 इंटू 5 क्या हो जाएगा 85, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ देखो माइनस का साइन था, और 6 × 2 क्या होता है 12,
और ये 5/6 एज इट इज़ रहेगा। सॉल्व करके कुछ ये आएगा। अब यहाँ पर जब आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो आप सबको क्या करोगे, 12 के बराबर बनाओगे। तो कुछ इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब देखो सॉल्व करने के बाद देखो 75 - 85 -10 आता है। -10 + 10 क्या होगा, 0। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर आ गया। तो हमें क्या पता चला, ये जो P ऑफ -5/2 है ये यहाँ 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अब ये जो पॉलिनॉमियल बना रहा होगा वो क्या होगा, वो इसका एक और फैक्टर हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू -5/2 आपको 0 दे रही थी। तो ये अब आप इधर ले जाओ, क्या पॉलिनॉमियल बना, x + 5/2 बना ना। तो अब आप क्या करोगे, यही लिखोगे x + 5/2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। देखो अब हमारे पास जो पॉलिनॉमियल था हमने उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आपने दो फैक्टर निकाल लिए, एक निकाला x + 3/2 और एक निकाला x + 5/2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह वो पुट कर दोगे, है ना। ये इस पूरे की जगह ही तो आपने ये दो फैक्टर निकाल लिए, तो ये इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब देखो इसके बाद आप क्या करो, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x + 1/3 और ये हो गया 2x + 5/2। अब देखो 3 2 क्या होता है, 6 होता है, और वो 6 इस 6 से कट के कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्या क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 3 2 6 है इसे मैंने इससे कैंसिल कर लिया और इस तरह से आपको 3x + 1 एक फैक्टर मिला और 2x + 5 दूसरा फैक्टर मिला इस पॉलिनॉमियल का। तो इस तरह से आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसे स्प्लिट कर सकते हो। लास्ट में बस आप ये लिख लेना, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है 3x + 1 और एक है 2x + 5। एग्जाम्पल 14 देखो, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो क्या करना है यहाँ पर, हमें इस वाले जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे फैक्टर थ्योरम यूज़ करके स्प्लिट करना है। तो क्या करो, सबसे पहले तो आप यहाँ ये पॉलिनॉमियल लिखोगे। अब इसके बाद आप जो कांस्टेंट टर्म है आप उसके क्या बनाते हो, फैक्टर बनाते हो। तो 6 के फैक्टर +-1 +-2 +-3 और +-6 हैं। अब आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो और ये देखो कौन सी वैल्यू इनमें से इस पॉलिनॉमियल में रखने पे आंसर 0 आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y को 2 पुट कर लिया और y को जब 2 पुट किया तो देखो आंसर आ रहा है 0। कैसे, ये आता है 2 2 4, 5 2 10 और माइनस का साइन है यहाँ, तो -10 + 6। तो देखो 4 - 10 क्या होता है, -6, -6 + 6 इज 0। तो यहाँ आंसर क्योंकि 0 आ गया तो आप क्या कहोगे, y = 2, ये क्या है, ये एक फैक्टर है इसका, है ना, ये एक फैक्टर बनाएगा। तो y अगर 2 के बराबर है तो पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, y - 2 बनेगा, है ना, ये एक पॉलिनॉमियल बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस p of 2 = 0 therefore y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब हमें एक फैक्टर और निकालना है, तो क्या करो आप, देखो 6 कैसे आया होगा, एक तो 2 है और दूसरा देखो 6, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 2 में आपको पता है सीधा सीधा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तब आएगा 6। तो इसीलिए अगला फैक्टर आप क्या बनाओ, अगला आप जो हिट एंड ट्रायल करो वो y की वैल्यू 3 रख के करो। अब y की वैल्यू 3 रखोगे तो कुछ इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, -5 × 3 क्या होता है, -15 और +6, आंसर आ रहा है 0। तो आप लिख दो यहाँ से कि P ऑफ 3 0 है तो y - 3 भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा इस पॉलिनॉमियल का। तो आप इस पॉलिनॉमियल को y - 2 और y - 3 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।